ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम दो बड़ी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो रिलेटेड है रिलायंस फ्यूचर ग्रुप और आपको बता दें सीसीआई से रिलेटेड। रिलायंस है, फ्यूचर ग्रुप है और सीसीआई है। तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में अभी क्या चल रहा है, एक तो वो स्टेटस आपको देंगे। दूसरी बात है कि किस तरीके से रिलायंस अपने फ्यूचर ग्रुप के जो ऑपरेशंस है उन्हें यहाँ पर अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि उनका जो सपोर्ट दे रहा है, ऑपरेशनल सपोर्ट दे रहा है, वो किस तरीके से दे रहा है। तो दूसरी चीज़ वो रहेगी। और तीसरी चीज़ ये होगी कि अमेजोन वर्सेज अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट वर्सेज अगर सीसीआई की बात करें तो वो जो प्रोब चल रहा है, जो कर्नाटका हाई कोर्ट में यहाँ पर जो सीसीआई ने यहाँ पर सीसीआई वर्सेज अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो प्रोब चल रहा है, वो आपको उसका जो स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्टेटस है और अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा तक ये चीज़ें पहुंच सके। एक अच्छी और एक्सक्लूसिव अपडेट है जो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24,713 करोड़ की डील रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुई थी, जो आई थिंक आप सभी जानते होंगे। अगर आप हमारी रियल फ्यूचर डील करके जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने लगातार वीडियोस बनाई हैं और बताया है कि किस तरीके से सबसे पहले हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं, पूरा स्टेटस ऑफ द केस एंड एवरीथिंग अबाउट द रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फ्यूचर ग्रुप के जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एनसीएलटी का यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग था। जो एनसीएलटी ने यहाँ पर डिसीजन दिया था वो अभी एडजन हो चुका है, तो 15 मार्च को इसकी जो होने वाली है वो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कुल टोटल जो रिलायंस फ्यूचर डील में तो तीन अप्रूवल पेंडिंग है। पहला है एनसीएलटी का, दूसरा है शेयर होल्डर का, और तीसरा है कि तीसरा चीज़ है कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो ये तीन अप्रूवल मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका तो अप्रूवल है या नहीं इम्पोर्टेंट वो भी अभी देखना होगा, बट उसके अलावा एनसीएलटी का अप्रूवल पेंडिंग है। तो एनसीएलटी का 15 मार्च को यहाँ पर केस की हियरिंग होने वाली है। तो 15 मार्च आप थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए। 15 मार्च को सबसे पहली वीडियो मैं वादा करता हूँ आपको हमारी चैनल की तरफ से देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, तो आपको सबसे पहले वो स्टेटस अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद है शेयर होल्डर का अप्रूवल। वो आई थिंक मेरे को लगता है मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी को कोई परेशानी नहीं है। शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो सभी परेशान है। अमेजोन जिस तरीके से चीज़ों को बार बार चेंज कर रहा है और चीज़ें कर रहा है उस हिसाब से। बाकी हम देखेंगे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट, तो वहाँ पर अभी इंटरिम जो ऑर्डर था उसको पोस्टपोन कर दिया है। और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो हियरिंग है वो इंडिया में मान्य होगी या नहीं होगी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है, तो उसका यहाँ पर अभी तक स्टेटस पेंडिंग ही है। तो वो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है कि ये डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं किस तरीके से रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें यहाँ पर सपोर्ट कर रही है उन्हें वहाँ पर, क्योंकि अमेजोन ने जिस तरीके से यहाँ पर एनोनिमिटी बनाई है, एक लीगल सेंसिटिविटी और एक बार बार खुद मुद्दों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ देखते हुए ये लग रहा है कि यार अभी डील थोड़ी और पेंडिंग हो सकती है। तो क्या यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के बहुत सारी तरीके के क्लाइंट्स हैं और बहुत सारी जगह इनके आप देख सकते हैं स्टोर्स हैं। तो रिलायंस धीरे धीरे करके उनके जो स्टोर्स हैं, और आप कह सकते हैं जैसे एफबीबी हो गया, चाहे आप कह सकते हैं, और उनके जो दूसरे स्टोर्स हैं, तो उन्हें यहाँ पर उनके जो रेंटल एग्रीमेंट है उन्हें शिफ्ट कर दिया जा रहा है फ्यूचर ग्रुप के नाम हटा के रिलायंस के नाम पर। जी हाँ, रिलायंस के नाम पर उन्हें सब कुछ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो बैटल है, लीगल बैटल, क्योंकि रिल का मानना था या रिलायंस का मानना था कि हम करीबन 6 महीने में ये पूरी डील हो जानी चाहिए थी, बट जिस तरह से डील एक्सटेंड होती जा रही है अब यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा और टाइम भी यहाँ लग सकता है। सम ऑफ द फ्यूचर डिटेल्स, लीज एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, लीज एग्रीमेंट है जो ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं रिलायंस को। और यहाँ तक कि जो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके एम्प्लॉयज़ जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग भी देने लग गए हैं कि किस तरीके से आपको रिलायंस और रिलायंस रिटेल में यहाँ पर आने वाले समय में काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होती जा रही है। लगातार कोशिश की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप के द्वारा कि चीज़ें जो फ्यूचर ग्रुप है उनके जो 1500 बिग बाज़ार के जो स्टोर हैं, एफबीबी के जो स्टोर हैं, 70,000 एम्प्लॉई जो इनके साथ काम करते हैं, वो यहाँ पर रिल ग्रुप की एंटिटीज़ के साथ अब रेंटल एग्रीमेंट में आ चुके हैं और उनके साथ वहाँ पर इंटीग्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ की भी यहाँ पर लाइवलीहुड को भी देखना बहुत ही ज़रूरी है
क्योंकि किस तरीके से लोग पूरे दिन रात यहाँ पर एक करते हैं, और फिर अगर कंपनीज अगर डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मैनी एग्जिस्टिंग वर्कर्स ऑफ द फ्यूचर ग्रुप्स हैव स्टार्टेड अंडरगोइंग ट्रेनिंग भी यहाँ पर मिलने लगी है, रीब्रांडिंग हो चुकी है एक्सरसाइज की रिलायंस रिटेल, और सॉफ्ट लॉन्च प्लान्स यहाँ पर अभी भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो मेट्रो सिटीज़ में इनके जो ऑपरेशंस है ऑलरेडी रेल के नाम पर धीरे धीरे ट्रांसफर, और आप कह सकते हैं सॉफ्ट लॉन्च की बात यहाँ पर कंपनी मान रही कि आने वाली है। इंडियाज कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल नाउ लाइकली टू स्पेल इट्स वर्डिक्ट ऑन द रिलायंस फ्यूचर डील नेक्स्ट वीक, मतलब कि 15 मार्च जो मैंने आपको बताया, तो 15 मार्च को सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमालगमेशन ऑफ द 6 फ्यूचर ग्रुप कंपनीज, पहले उनका अमालगमेशन होगा और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज में यहाँ पर सारी कंपनियाँ मिलेगी, और उसके बाद फिर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ इनका जो, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि किस तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़र होगी रिलायंस को, तो हमारी एक वीडियो है जो आप जाके विजिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि इसके बाद इंटरिम ऑर्डर दिया गया था 22 फरवरी को, जो हमने सबसे डिस्कस किया ही था ऑलरेडी, कि सुप्रीम कोर्ट होल्डेड द डील को होल्ड कर दिया था, बट उन्होंने कहा था कि एनसीएलटी को भी स्टॉप कर दिया था कि आप अपना जो ट्रांजेक्शन है उसे फर्दर ऑर्डर नहीं दे सकते। बट उसके बाद एनसीएलटी ने कहा कि हम प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हैं, बट हम लास्ट ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, कि फाइनल ऑर्डर जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर हियरिंग नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट विल हियर द मैटर अगेन ऑन 19 मार्च, तो 19 मार्च को यहाँ पे फिर इनकी हियरिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है 19 मार्च को, एनसीएलटी में हियरिंग होने वाली है 15 मार्च को, और दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे फ्यूचर में निकल के आती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक चल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी टू अलाउ द फ्यूचर ग्रुप टू टेक ऑपरेशनल स्टेप्स टुवर्ड द प्रपोज रियल फ्यूचर डील। तो मैंने आपको बताया कि एनसीएलटी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकती है, बट आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो एनसीएलटी का अप्रूवल मिलेगा नहीं, बट अगर सब चीज़ें सही रहती है तो एनसीएलटी का अप्रूवल बाद में मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इफ फ्यूचर इज अनेबल टू सिक्योर ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल विद इन द सर्टेन डेडलाइन, रियल हैज़ द राइट टू वॉक अवे फ्रॉम द डील, सेड द सेकंड पर्सन, कि फ्यूचर इज अनेबल टू सिक्योर ऑल, अगर रेगुलेटरी अप्रूवल विद इन अ सर्टेन डेडलाइन, रियल हैज़ द राइट टू वॉक। तो यहाँ पर रिलायंस इस पूरी डील से वॉक अवे कर सकता है अगर फ्यूचर यहाँ पर अनेबल, अगर फ्यूचर के पास सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे आप कह सकते हैं इस डेडलाइन तक, तो रिलायंस के पास ऑप्शन है कि वो इस पूरी डील से वॉक अवे कर सकता है, मतलब छोड़ के जा सकता है, ऐसा एक स्पोक्स पर्सन ने बोला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि लगातार चीज़ें बहुत ही आगे खिसकती जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर अप्रूवल लेना फ्यूचर ग्रुप के लिए थोड़ा सा परेशान करने लायक हो चुका है। The such a scenario may aggravate problems for the future group which has been struggling to repay $2.5 billion, क्योंकि इनके पास लेंडर का भी खूब पैसा बाकी है, इनके पास रेंटल देने का पैसा नहीं है, इनके पास एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ ने भी यहाँ पर लगातार, यहाँ तक कि मोदी जी को भी लेटर लिखे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो पेंडिंग हो जाएगी, आप रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील जल्दी से जल्दी करवाएं। तो ये इन द मीन टाइम दिस टू पार्टीज आर रेडी देमसेल्व्स फॉर द री लॉन्च ऑफ द रिटेल बिजनेस ऑफ द फ्यूचर ग्रुप। बट अगर अमेजोन यहाँ पर बीच में कीड़े करते रहेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़ा अभी आई थिंक अपडेट निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायंस नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वर्सेस CCI का यहाँ पर एक नया, आप कह सकते हैं कि नया केस चल रहा है, जो कि है कर्नाटका हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम दूसरी वीडियो में इस पे ऊपर बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आप हमारी चैनल पर थोड़ी देर बाद आप देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।